जय हिंद सभी को। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हर उस वीडियो में देखने का कि जहाँ पर जो कट ऑफ मिल गई, जितने मेरे नंबर हैं, तो वहीं से वो एक खुशी आपको अंदर से मिलती होगी, ठीक है? लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। आप स्वयं के लिए खुश हो सकते हैं उससे, लेकिन जो सच में जितनी कट ऑफ जानी है वो उतनी ही जाएगी। आपको केवल खुश होने से कुछ नहीं होगा, ना आपके दुखी होने से कुछ होगा। लेकिन इस समय पर एक ऐसा एक ट्रेंड बन गया है, एक चीज़ दिमाग में इतनी नेगेटिव तरीके से घुस गई है सभी के कि कोई मतलब एक तरीके से आप किसी पर उस चीज़ का विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे इस तरीके से हैं। अगर मैं आपसे बताऊँ कि आपकी इतनी कट ऑफ जा सकती है, आप रनिंग करिए, फिर भी अपने मन में एक डर पैदा कर लिया है, खुद ने ही अपने आप ही एक डर पैदा कर लिया है सभी ने कि सच में किसी ने बता दिया फिर भी मेरा कट ऑफ क्लियर हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है? और उसका जो कारण है ना वो सबसे ज़्यादा वो हो गया यूपीएसआई का। मेरे पास इतने कमेंट आ रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं कि भैया आप इस तरीके से कह रहे हैं या किसी और की कि वो इतनी कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन यूपीएसआई में भी सबने बताई थी। बात भी सही है, यूपीएसआई में सबने बताई थी, लेकिन और सबने ये भी पता है आपको कि वो ज़्यादा बताई थी सबने, लेकिन उसके बाद भी कितनी याद आ गई और किसी की भी पूरे यूट्यूब पर एक भी कट ऑफ सही नहीं निकली और निकलती भी कहाँ से? कट ऑफ का आपने देखा उसने कितना आंकड़ा अपना छू लिया था। तो सबके मन में एक वो बन रहा है कि यूपीएसआई की तरह कट ऑफ जाएगी, तो उसके लिए पता ना कितना स्कोर होगा। जो 250 वाला है ना, जो 250 या 250 प्लस वाला है, वो भी खुद के लिए ये सोच रहा है। मेरे पास पता ना इतने कमेंट है कि भैया मेरे 125 से लेकर के 130 प्रश्न सही हैं और आंसर की मिला ली उसके बाद भी 125 100 प्लस या 25 प्लस के आसपास कुछ बैठ रहे हैं। मेरा रनिंग होगी या नहीं होगी, क्या मैं पास हो सकता हूँ, नहीं हो सकता? इसका ऐसा बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप सभी ने अपने मन में एक झूठा वो बना लिया है, प्रोपेगेंडा चल रहा है आप सभी के दिमाग खामखा वैसे ही कि एक यूपीएसआई की तरह इसकी कट ऑफ जा सकती है। आपको पता है यूपीएसआई की कट ऑफ जो गई थी, यूपीएसआई का इससे 1% भी कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी मेल नहीं खा रहा है। पहले में आप इस कट ऑफ को देख लीजिए, हालांकि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई कट ऑफ कितनी गई थी, लेकिन आप एक बार इस कट ऑफ को देखिए। ये आपकी यूपीएसआई की कट ऑफ है, ठीक है? ये आपकी यूपीएसआई की कट ऑफ है। यहाँ आप देख रहे हैं इसको, ये आपकी जनरल की कट ऑफ है और ये जो नंबर बैठ रहे हैं ये आपके 92 पॉइंट कुछ बैठ रहे हैं, 92% अंक यूपीएसआई में, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए 364 तो आपकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, 364 तो आपकी ईडब्ल्यूएस और आपकी ओबीसी के लिए थी। इसका उससे कंपेयर कर रहे हो, इस कट ऑफ को ऊपर जाने का कारण आप सभी को यह भी पता है कि ये जो कट ऑफ है वो इतनी ज्यादा हाई क्यों गई थी। इतनी ज्यादा ये हाई जो कट ऑफ गई थी उसका मैं आपको बार बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप अपने मन में खुद का इतना स्कोर करने के बाद भी ये सोच रहे हैं कि मेरा क्या हुआ। आप सभी को पता है कि इसमें जो वैकेंसी थी वो 4543 थी। पहला पॉइंट ये हो गया। इस वाली भर्ती में कितनी वैकेंसी आपकी? ये है आपकी 32,679 वैकेंसी। यार ये तो देख लो, वैकेंसी में जमीन आसमान का अंतर है। और जो सबसे बड़ा इसका जो कारण रहा था वो रहा था, आप सभी को पता है, जो पेपर का जो लेवल था, ठीक है? पेपर का जो लेवल था, आपने कहीं से भी, ये दूसरा पॉइंट है आपका, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस कट ऑफ को। ये जो कट ऑफ गई इसका कारण ये था। अब आप एक बात बताइए, जब आपके यूपीएसआई के 3 4 जितनी भी शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे, उसमें आपने पहले दिन से ये सुन ली होंगी अफवाहें, और वो अफवाहें लास्ट तक ये चली थी कि यूपीएसआई का पेपर इतना इजी आ रहा है, मतलब उस चीज को सब करे आ रहे थे कि यार बिल्कुल एकदम इस तरीके से बना दिया, नर्सरी के बालक हैं क्या हम, इस यूपीएसआई का कोई लेवल नहीं, अपने अपने तरीके से सभी इस चीज को विरोध कर रहे थे इस चीज का कि इतना सरल नहीं बनाना चाहिए था। आपने कहीं भी जो आपका यूपी पुलिस, जो आपका कांस्टेबल का पेपर जो हुआ है, आपका कांस्टेबल का पेपर में आपने कहीं भी किसी भी टीचर से ये सुना है आपने कि ये जो पेपर है ये कठिन आया है बहुत ज्यादा, या किसी से ये सुना है आपने कि ये जो पेपर है ये बहुत ज्यादा सरल आया है? यूपीएसआई की पहले पेपर से ही, पहली शिफ्ट से ये अंदाजा लग गया था सभी को कि अगर इसी तरीके से बाकी के पेपर भी हुए यूपीएसआई के, जितनी भी शिफ्ट बची है, पहली शिफ्ट से ये अंदाजा लग गया था इसी तरीके से अगर बाकी पेपर भी हुए तो इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी। आप सभी को ये भी पता है, ठीक है? और यहाँ पर लगभग यूपीएसआई के 12,000 के आसपास, यहाँ पर डीयूपीएसटी के लिए मुझे कंफर्म नहीं पता कि कितने बुलाए गए, 12,000 के आसपास, इसके आसपास ही होंगे ये बुलाए गए डीयूपीएसटी के लिए। लेकिन यहाँ कितने, यहाँ इस वैकेंसी का 2.5 से लेकर के और 3 गुना, इस वैकेंसी का 2.5 से लेकर के 3 गुना बुलाए जाएंगे। तो अगर यहाँ पर 80 से 90,000 बुलाए जाएंगे, ठीक है, तो आप उसकी कंपेयर इस वैकेंसी से किसी भी प्रकार से मत करिए। और सच्चाई बता रहा हूं, आप इस चीज से बिल्कुल भी डरिए मत कि इतनी कट ऑफ गई थी उसमें यूपीएसआई में, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा।
एक मैं आपको एक बात बताऊं कि औसत आपको लगभग एक एवरेज में आपको ये पता लग गया होगा अभी तक। हालांकि मैंने तो कट ऑफ के ऊपर कोई वीडियो भी नहीं बनाई है जब से आपके एग्जाम हुए हैं। मैं एनटीआर कर रहा हूं, आप सभी के कमेंट्स भी देखे हैं, कुछ पोल भी है मैंने डाली, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बाद में फिर भूल जाऊं, अभी आपको बता रहा हूं। मैं आपको यहाँ पर ना इस चीज को विशेष करके ध्यान दीजिए और इसमें मेरा प्लीज सहयोग करना, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं यहाँ पर 2 पोल डालूंगा अभी इस वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद 2 पोल डालूंगा और उसमें बताना, या हो सकता है इस वीडियो से पहले ही डाल दूंगा मैं, उसमें डाल दी हो तो आप उसमें देख लेना। एक तो डालूंगा मेल की, ठीक है, और एक डालूंगा मैं आपकी फीमेल की, ठीक है। तो दोनों में आप बताना, 2 पोस्ट अलग अलग डालूंगा, कम्युनिटी पोस्ट पर डालूंगा यूट्यूब पर ही, कम्युनिटी पोस्ट पर यूट्यूब पर ही डालूंगा। उसमें आप अपना स्कोर बताना 110 120 या 130 जैसे भी हो, और प्लीज सही सही बताना। एक मेल की डालूंगा, एक फीमेल की डालूंगा, तो उसमें भी थोड़ा सा सहयोग करना। आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, उन्हें भी मैं देख रहा हूँ, कुछ और भी पोल हैं वो भी चल रही हैं, उन्हें भी देख रहा हूं मैं, तो इसलिए मैंने कट ऑफ के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आपको फिर भी एक औसत एक आपको अंदर लग गया होगा, आप इतने तो अनुभवी हैं यार। भले ही मैं या आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है या कोई समझा रहा है, आप अगर एक एग्जाम दे रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं आप भी इतने मैच्योर होंगे, थोड़ा बहुत आपको अंदर लग गया होगा कि क्या मैं रनिंग के लिए क्वालिफाई हो भी सकता हूं या नहीं हो सकता हूं। तो मेरा मानना यह है कि आप इस यूपीएसआई पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंदर लग गया तो आप अपनी रनिंग शुरू कर सकते हैं या अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर मैं कट ऑफ के ऊपर आज शाम तक या मैं कल सुबह तक मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। मैं अपने अनुमान से बताऊं कि आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग कर सकते हैं। बस इस वीडियो का पीछे मेरे बनाने का केवल एक यही उद्देश्य था कि जो आप इस चीज को लेकर के, मेरे पास इतने कमेंट आ रहे हैं और मैंने बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई दिया है कि भैया आप इस यूपीएसआई की जो कट ऑफ है इस कांस्टेबल से मत जोड़िए। और दूसरी बात, एक बात और बताऊं, इस चीज को लेकर के आप सभी गुस्सा क्यों हो रहे हैं कि जो 8 जून की जो शिफ्ट है, 8 जून की जो शिफ्ट है, उसके लिए सभी ये क्यों कह रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। अब जो सच है वो सच है, मैं ये कह रहा हूं इसको नहीं मिलेगा, 9 वालों को मिलेगा और 10 जून वालों को मिलेगा। अब सही है, लेकिन फिर भी इसके पीछे सच्चाई यही छुपी रहेगी कि मिलेगा इनको ही सबसे ज्यादा। ये आपको भी पता है, पिछले पेपर में भी आपने देखा है और आपने यूपीएसआई में भी देखा है। हालांकि ये भी पता है आपको, जो पेपर का जो लेवल है वो बिल्कुल एकदम बराबर रहा है, बिल्कुल एकदम बराबर रहा है, केवल जीएस को छोड़ करके। भर्ती बोर्ड एक एक चीज को देखता है और ऐसा हो जाता है बिल्कुल एकदम। आप सभी को पता है मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का लेवल बराबर रहा है, जीएस की वजह से लेवल ऊपर नीचे हो गया है। भर्ती बोर्ड बिल्कुल एकदम इक्वल करके, और उस समय आपको कुछ नया देखने को मिल जाता है इस नॉर्मलाइजेशन में, तो हो सकता है वो उसी समय पता लगेगी। लेकिन अभी तक उम्मीद यही है कि सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन 8 की शिफ्ट को ही मिलेगा। अब 9-10 वालों को ऐसा नहीं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन जो चीजें चली आ रही है वो चली आ रही है, और उसका केवल और केवल सबसे बड़ा फायदा ही रहता है कि उनको बाद में पैटर्न समझ आ जाता है, उनको पैटर्न समझ नहीं आता। ये मैं बात आपसे कल वाली वीडियो में भी बोली थी, मुझे खूब पता है कि 9 और 10 वाले ऐसा नहीं कि कुछ 2 दिन में वो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर भी जो एक वहां पर जैसे 8 वाला अचानक से किसी भी पेपर में गया और उसने वहां जाकर के देखा कि एक साथ इतने मैथ के प्रश्न बढ़ गए और जीएस थोड़ी सी टफ आ रही है, बाकी करने उसे जो पैटर्न नहीं पता था, एक साथ वहां जाकर के देखा, तो वहां ये जो हमारे माइंड पर उस एग्जाम में पैटर्न जो प्रेशर आता ना, हमने अभी तक एग्जाम तैयारी की थी 20 प्रश्न की मैथ के लिए, मैथ के 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है, और वहां पता लगा 30 आ गए। तो वो कुछ प्रश्न हमसे आते हुए भी प्रेशर में 2-4 प्रश्न हमसे वहां भी गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। और मुझे पता है ये जो मैथ के 20 से 30 प्रश्न आए ना, मैथ के जो 20 से 30 प्रश्न आए ना, यहाँ पर लड़कियों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई होगी, मुझे पता है, क्यों लड़कियों का ही सबसे ज्यादा मैथ कमजोर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी का है, कोई बुराई मत मानना, लेकिन अगर मैंने मैथ के ऊपर कोई वीडियो बनाई या किसी चारों सब्जेक्ट के ऊपर बनाई है, तो उसमें मैथ के लिए सबसे ज्यादा कमेंट लड़कियों के रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मैथ का जो मैटर रहा है ना, इस बार जो प्रश्न बढ़े इसमें लड़कियों को सबसे ज्यादा दिक्कत आई होगी, ठीक है। तो जो 9 वाली लड़कियां थी और 10 वाली थी, उन्हें फिर भी पहले से पता होगा इतने प्रश्न आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रिवीजन करके अपना माइंड सेट करके गई होंगी कि 30 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो बस इतना सा अंतर है। बाकी आप अपनी यूपीएसआई वाली इस मैटर से बिल्कुल मत घबराइए, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, यूपीएसआई की तरफ बिल्कुल आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। तो यही जानकारी थी फिलहाल आप सभी के लिए, और जो मैंने अभी आपको बताया ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जो मैं अभी आपको पोल डालूंगा इस पे अपना सहयोग जरूर करना, और एक बार कमेंट करके अभी भी बता दो
कि आपके कितने नंबर हैं और किस कैटेगरी से हैं, सही सही बताना उसमें, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।